हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाते हैं? तो ये गुजरात में मनाते हैं। भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? भरतनाट्यम को दोबारा विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये रुक्मणी देवी अरुडेल इन्हें जाता है। इन्होंने जो है भरतनाट्यम को दोबारा विकसित किया था। भारतीय बैडमिंटन संघ इसका गठन कब हुआ था? भारतीय बैडमिंटन संघ इसका गठन कब हुआ था? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन कब हुआ था? तो ये 1934 को हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये 2016 में आरंभ हुई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी पहली बार। शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? तो शुरुआत में 6000 श्लोक थे। बाद में इन्हें बढ़ाकर 24,000 कर दिए। 24,000। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। कवाचा किस देश की मुद्रा है? कवाचा किस देश की मुद्रा है? कवाचा किस देश की मुद्रा है? तो ये मलावी की मुद्रा है। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहते हैं। सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा है? सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा है? सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा है? दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे कमजोर बल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं?
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे ब्रह्ममंडल कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक रॉबर्ट हुक है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये विनय पिटक है। वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो वे चौधरी चरण सिंह जी है। ये अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा नहीं गए। कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो ये चंद्रनाथ शास्त्री है। ये प्रसिद्ध तबला वादक है। साहित्य प्रवेज सितार वादक हैं। राजीव तारानाथ सरोद वादक। MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? तो ये 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को। धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये सतपुड़ा की है। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इंपीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है? इंपीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। सिडनी में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो ये 360 में है। चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? तो ये 1922 को हुई थी। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद इसके लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ट्विंकल खन्ना। किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह कहते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बौद्धिक संपदा
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश की है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश की है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश की है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये सीडी देशमुख थे। सात सुख मिनसिम किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? सात सुख मिनसिम किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? सात सुख मिनसिम किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये मेघालय का प्रसिद्ध उत्सव है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश का है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, इसका नाम क्या था? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अप्सरा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? नागदशक, समुद्रगुप्त, अशोक या कुमारगुप्त? तो हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने कराई थी? हरिसेन, गोपाल, धर्मपाल या कुमारगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। पुष्पभूति वंश, इसकी राजधानी कौन सी थी?
पुष्पभूति वंश, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? हरियाणा, चित्रकूट, नालंदा, अवंती। तो इसकी राजधानी हरियाणा में स्थित थी। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।